मानो तो सही, अमल तो करो, क्योंकि माने की गति कही ना जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो, सुन लो, अमल कर लो, तो जो गति होगी वो कहने सुनने से परे अच्छी होगी। आप बेइंतहा खुशियां हासिल करेंगे, आप बेइंतहा मालिक की दया में रहमत को प्राप्त कर लेंगे। यहां भी आपके कोई कमी आती है, यहां भी आपको कोई परेशानी, खास करके सत्संगी भाई जो राम नाम से जुड़े, काम धंधे में रुकावट आ गई, सेहत खराब हो गई, बीमारियां आ गई, टेंशन है, चिंता है, कोई ना कोई और परेशानियां खड़ी रहती हैं। इनके कारण तो यही हैं, या तो काम वासना में आप तंग हैं, या फिर क्रोध के पीछे मजबूर हैं, या लोभ लालच में पड़ गए, या परिवार के मोह ममता में दुखी हैं, या फिर आपको अहंकार आया हुआ है, या फिर मन और माया ने तड़फाया हुआ है। और इन सब का मेन कारण है कि आपने वचनों पे अमल न करने का एक तरह से कसम खाया हुआ है। वचनों पे अमल कर लो, नाम जपो, सेवा करो, सुमरन करो, परमार्थ करो, कमाई का हिस्सा अपने घर में निकाल लो। अगर आपको किसी पे डाउट है, कोई भी आसपास भूखा है, प्यासा है, बीमार है, उसका इलाज करवा दो, जाओ। तो हम आपको गारंटी देते हैं मालिक की दया में रहमत 100% बरसेगी ही बरसेगी। और कैसे बताएं आपको, क्या घोल के पिला दें? बेपरवाह जी फरमाते, वो भी पिला रहे हैं, कोई पी के अमल करे तो ना। बेपरवाह जी आम फरमाया करते, हम किसी से सुनी सुनाई बात का यकीन कभी नहीं करते। जो सतगुरु ने हमसे वचन किए सामने रूबरू, बहुत बार बेपरवाह जी वचन करते, दिल करता है कुछ घोल के पिला दे, पल में सबको निज धाम पहुंचा दे। तो घोल के भी पिला रहे हैं कि यहां भी, क्योंकि उनके वचन थे तो पिलाना तो था ही उन्होंने। तो भाई ये उनके वचन हैं, पर कोई उस पे भी अमल करे तो ना। पानी समझ लो पानी है, शरबत समझ लो शरबत है, और फकीर कह दे कि नहीं ये तो भाई अमृत है, कोई सुन के उसको मान ले कि ये हरी रस है, ये तो भाई फलां चीज है। तो अगर फकीर कह दे कि ये अमृत, और पानी भी पकड़ा दे एक बूंद, तो अमृत से भी बढ़ के बन जाए दृढ़ विश्वास वाले के लिए, यकीन करने वाले के लिए। रूहानियत में ना तो दिखावे से संत पीर फकीर या मालिक खुश होते हैं, ना कोई पाखंडवाद से, ना आपकी अकल चतुराई से, ना कोई और किसी गुण से, यहां तो अमलों से बेड़े पार हैं। संत कोई गारंटी नहीं लेते कि आप पे रहमत होगी या आप पे आपकी बीमारियां ठीक होंगी। वो गारंटी लेते हैं कि अमल कर लोगे, अरे ये बीमारी तो क्या, आवागमन भी खत्म होगा और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन भी होंगे। इन चीजों की तो बात ही क्या है, ये गारंटी देते हैं संत, पर साथ में शर्त रखते हैं अमल मानो। किसी की बातों में, पाखंड में मत आओ, किसी के झांसे में मत आओ। जब मालिक से प्यार लगता है ना, बड़ा ही अच्छा लगता है। जब मनमते लोगों की, उंगली वालों के चक्कर में इंसान फंस जाता है, तो मालिक से दूर होना शुरू हो जाता है। लगा लगा प्यार तो बड़ा ही अच्छा लगता है। एक बात आपको बताते होते हैं कई बार, जब गधा हींगता है ना, कितनी जोर से हींगता है। पहली आवाज उसकी, हालांकि उसकी आवाज कर्कश होती है, पर बहुत बड़ी आवाज होती है, ढेंचू, बहुत बड़ी। लेकिन धीरे धीरे ढेंचू ढेंचू, ऐसा ना कि अगर मन के गधे को रोका करो। पहले पहले जब प्यार प्यार लगता लगता तो कहता, मेरे को तो सदगुरु पूरा मिला, मैं ये करूं वो करूं फलां करूं, अब और क्या चाहिए। फिर जब किसी गधे का संग हो जाता है और फिर वो रेंगना धीरे धीरे बस शांति होता चला जाता है। कहता ना ना अब तो मुझे पता चल गया, पहले तो पता नहीं था। क्या पता चल गया तुझे, क्या समझ गया तू? 4 आदमी चुगली निंदा करने वालों की बात सुन ली, किसी निंदक की बात सुन ली, बस ये पता चल गया। संत तो शरेआम कहते हैं, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर माने मीत हमारा सोए। हम तो कहते नहीं कि हम कोई बड़े, हम तो चौकीदार हैं, खाकसार हैं, आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं, हम में तो कोई मान बढ़ाई नहीं। तो हम तो उस मालिक की चर्चा बताते हैं आपको, उससे जुड़ो, उसका नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो, फिर देखो नजारे, कितनी खुशियां मिलती हैं, कितना आनंद मिलता है, कितना परमानंद मिलता है। पर आप तो मानते ही नहीं, अमल करते ही नहीं।
तो भाई अमल करना सीखो। भक्ति कर कर काल ने हमको जी रिझा लिया, जून 84 की जेल में तुमको है फंसा लिया, माया के जाल में फंस गए वापिस अब ना आएंगे। काल ने, कोई कहता है 72 चौकड़ी, कोई कहता है 84 चौकड़ी, भक्ति की, इबादत की। मालिक ने काल को बनाया, सृष्टि की रचना करवाई और सारे बुत बन गए, सारा साजो सामान बन गया, शरीर बन गए, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी, बेजान बुत, बेजान चीजें। तो कहते काल को आया कि अगर इनमें जान हो तो ये कैसे चलेंगी, कैसे होगा, क्यों ना रौनक पड़े। उसने भक्ति की, इबादत की, मालिक को खुश कर लिया और ये कहा कि इनमें आप जान डाल दें। तो मालिक ने कहा ठीक है। नूरी स्वरूप मालिक ने जैसे ही प्रकट किया, उनसे किरणें निकली और वो किरणें हर बुतों से टकराई और जिस भी बुत से वो किरण टकराई उस बुत में जान आ गई, शरीर चलने लगे, रौनक आ गई। तो काल ने कहा जी अब मेरा दूसरा वचन ये है कि आप इन रूहों को बुला चुके हैं। मालिक ने उनको बुलाना चाहा, वो उसमें मस्त हो गई, आवाज को सुनना बंद कर दिया मालिक। तो काल ने कहा जी अब आप और चमत्कार ना करें, अभी अब आपकी आवाज पे नहीं आ रही हैं, तो मुझे ये वचन दीजिए ये जिस शरीर में उसमें मस्त रहे। तो मालिक ने कहा भाई ठीक है, रूहें उसमें मस्त हो गई शरीरों में। मालिक को फिर भी दुख आया कि ये हमसे बिछुड़ गई, इनका अलग पहचान बनी है, तो ये तो बेइंतहा दुख हासिल करेंगी। तो फिर मालिक ने काल को कहा कि ऐसा कर, अब हमारी भी सुन। ये इस तरह का एक शरीर बना, सारे शरीर जब बन चुके, मालिक ने देखा इस तरह तो ये फंस गई हैं इसमें, तो फिर ये मनुष्य शरीर बनवाया 5 तत्व से। मालिक ने अपने हुक्म से जैसा कहा बनवाया और फिर इसमें कहा कि इसमें जो रूहें आएंगी वो कुछ हद तक खुद मुख्तियार होंगी और उसमें अगर आके ये मेरा नाम जपेंगी तो तेरे इन शरीर के जकड़ों से, जन्म मरण के चक्कर से, आवागमन से आजाद होके पुण्य निज धाम सचखंड सतलोकानामी आ जाएंगी। तो काल ने फिर कहा जी आप बिल्कुल प्रकट नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि आप नूरी शुभ रूप में प्रकट हो जाएं, फिर तो रूहें नेचुरली आपका नाम ही जपेंगी, जब फिर तो मेरी कोई शक्ति ही नहीं। तो मालिक ने कहा ठीक है, हम ये वचन देते हैं कि बिल्कुल नूरी सूर में इस तरह से हम प्रकट बिल्कुल शरेआम नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई भक्ति करेगा तो उसे हम जरूर दर्श दीदार मृत्यु लोक में भी जरूर देंगे। तो भाई अब मर्जी आपकी है, मालिक ने आपको भेजा, उस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं। बुलाने के लिए पीर फकीर भी भेज दिए, उस तक जाने का रास्ता भी बता दिया। अब आपको प्यास लगी है, बुरा हाल है प्यास में। किसी को कभी लगी हो और पानी ना मिला हो, वो जानता है प्यास क्या होती है। जिनके पास पहले ही बोतलें रखी पड़ी हैं उनको क्या पता प्यास क्या होती है। तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है आदमी का। तो फिर कोई बता दे ना उस टाइम कि भाई प्यास से बुरा हाल है, वो देख वहां पे यार पानी है या फलां जगह मटके रखे हुए हैं, तो उसको वो आदमी भगवान नजर आता है, दौड़ा चला जाता है और वहां जाके पानी पी के बड़ा खुश होता है। तो उसी तरह आप जन्मों जन्मों से प्यासे हैं, मालिक से भटक रहे हैं। संत पीर फकीर बता देते ले भाई ये नाम, इसका जाप करना, तेरी जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाएगी, मालिक के दर्शन भी होंगे और आवागमन से दुनियावी दुख चिंता परेशानियों से भी आजाद हो जाएगा। अब बता, अगर तू ही रास्ते पे ना चले, तू ही ना पहुंचे, तो इसमें दोष संतों का है? किसका दोष? खुद का दोष है। पर यही आज कलयुग में हैरानी है, दोषी होता भी इंसान अपने आप को दोषी नहीं कहता। हमेशा मालिक पे, दूसरों पे, दूसरे के कर्मों पे, दूसरे की निगाह पे शक करता रहता है। कभी अपने बारे में नहीं सोचता कि मैं कितना घमंडी हूं, कितना अहंकारी हूं, कितना ईगोनेस बड़ा हूं। कोई बात ही नहीं सुनता, कोई अमल ही नहीं करता। संत कहते मैं पहले ही काट देता हूं। संतों के वचन पहले श्रद्धा से, ध्यान से सुनो, फिर अमल करो, और पूछना पड़े तो फिर पूछो, संत उसका जवाब जरूर देते हैं। श्वासों की पूंजी दी तुझे, सच्चा कर्ण व्यापार जी,
सच का सौदा किया ना पूंजी जुए हार दी, ये ना सोचा तुम कभी आगे क्या दिखाएंगे। तुझे श्वासों की कीमती पूंजी दी थी, संत भेजे उन श्वासों की पूंजी को राम नाम में लगाने के लिए। मालिक कह रहे हैं कि संतों को भेजा कि तेरे जो श्वास हैं उनको तू मेरी याद में लगा दे। पर हे बंदे, तूने संतों की एक ना सुनी, हर टाइम मन और मनमते लोगों के चक्कर में फंसा रहा, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा रहा। क्षणिक आनंद के लिए उस परमानंद के स्वामी को त्याग दिया, क्षणिक आनंद के लिए सारे कौल इकरार पल में तोड़ दिए। बड़े बड़े कौल इकरार करता था, बड़ा बनता था, ये करूंगा वो करूंगा। मालिक एक बार सब गुनाह कबूल करता था। कहां गई तेरी अणख, कहां गई तेरी गैरत, कहां गई तेरी सोच? क्यों नहीं लानत आती अपने मन पे? क्यों लानत देता है भक्ति को? क्यों लानत देता है भक्ति वाली जिंदगी को? क्यों नहीं लानत देता अपने मन को? हर टाइम बुरा कहता है राम को, हर टाइम बुरा कहता है भक्ति को। मन को बुरा क्यों नहीं कहता? अपनी गलतियों को बुरा क्यों नहीं कहता? क्यों चस्के लेता रहता है? बुराई 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 हर समय सोचता रहता है भाई। और फिर जब बुराई पल्ले पड़ जाती है फिर कहते हैं ये कोई जिंदगी है? संत पीर फकीर तो ऐसी जिंदगी बख्शते हैं जो देवी देवताओं की भी जिंदगी नहीं है, वो भी तरसते हैं। पर कोई उनके वचनों पे अमल करे तो वो नजारे मिले ना, क्षणिक आनंद नहीं। ये जो मुंह का स्वाद है, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद है, जो क्षणिक होता है, ये नहीं, वो परमानेंट स्वाद देते हैं और अरबों खरबों गुना बढ़ के इससे जो हमेशा बना रहता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।